नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं इस इलाके का यूसी आज़म भी रह चुका हूँ। जब से ये नया बल्दियाती निज़ाम तश्कील पाया है, आप मुसलसल देख रहे होंगे कि इलाके की सूरत हाल बद से बदतर होती चली गई। आप सीवरेज का मामला देख लें या सड़कों की टूटी फूटी जो कंडीशन है उसका आप देख लें, उसका मुआयना कर लें, या आप सीसी फ्लोरिंग देख लें या बहती हुई सीवरेज सिस्टम देख लें। गर्ज है कि कोई बल्दियाती इस वक्त सहूलत ऐसी नहीं है जो इस इलाके को जिसके मुतालिक ये कहा जाए कि सेटिस्फैक्ट्री काबिल इत्मीनान। जहाँ पर भी कोई सिविक प्रॉब्लम होती है, शहरी मसला जहाँ पर कहीं भी होता है, चाहे सीवरेज का हो, सफाई सुथराई का हो, या पानी का हो, या सीवरेज का हो, आप देखते हैं हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा वहाँ खड़ा होकर या तो वीडियो बना रहा होता है या कोई ना कोई काम कराने की, उस मसले को हल कराने की कोशिश कर रहा होता है। ये हमारा कोई इसमें कोई एहसान नहीं है, बल्कि हमारी ये अखलाकी और सियासी जिम्मेदारी है। हालांकि हमारे साथ इम्तियाजी सलूक भी बढ़ता गया, हमारे साथी से एक आध जगह पर मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई, लेकिन हमने इस पर कोई रिएक्ट इस तरीके से नहीं किया। चंद हफ्ते पहले टाउन चेयरमैन साहब से हमने मुलाकात की थी और उस मुलाकात में हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई थी। हमने अपनी गुजारिशात और सिफारिशात और दरख्वास्तें भी रखी थी। तो टाउन चेयरमैन साहब ने हमसे ये कहा था कि भाई आप कोई 2 रोड हमें बता दें जिसको जो है वो तजदीद बुनियाद पर बनाया जा सके। तो हमने कहा वैसे तो भाई सारे ही रोड इस हालत में है बल्दिया के कि जिनको फौरी तौर पर बनाने की असर नो तामीर करने की ज़रूरत है, लेकिन आप अगर वो करते हैं तो हम इस पर बता देते हैं कि एक जो रोड जो इस इंतहाई खस्ता हालत में है वो ये 7 नंबर वाला रोड है, जो 7 नंबर से लेकर के और 8 नंबर के संगम तक जो 150 फीट रोड है, वहाँ तक जो टूट का शिकार है, जिसकी वजह से लोग सुबह शाम यहाँ मिट्टी फांक रहे हैं। और मेरे ख्याल में कई साल से ये सिलसिला चल रहा है और अब तक कई किलो मिट्टी लोग खा चुके हैं। तो इसको एक बना दें। और दूसरा हमने कहा था कि जद्दा मेडिकल स्टोर से लेकर के तूफान खान कोल्ड ड्रिंक तक इसको तामीर कर दिया जाए। तो ये दोनों की बात हुई थी। आज खुशी की बात है कि इसमें से आपने एक रोड का काम शुरू किया है। इस पर जो है मैं ज़ाहिर के मुबारकबाद भी पेश करूँगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने अगरचे देर आया दुरुस्त आया, लेकिन चलें ठीक है। अब इस पर हम चंद गुजारिशात इस रोड के हवाले से ये करना चाहते हैं कि एक तो इस रोड को 7 नंबर से लेकर 8 सेक्टर 8 तक का जो डबल रोड 150 फीट रोड है, वहाँ तक मुकम्मल तौर पर असर तामीर किया है। दूसरी हमारी गुजारिश ये है कि इस रोड की साइड में जो कर्ब स्टोन जहाँ तक जो लगे हुए हैं उन्हें बनी ना छेड़ा जाए, और लेकिन जहाँ कर्ब स्टोन नहीं है उनको असर नुमा कर्ब स्टोन लगाया जाए। और तीसरी बात ये है कि जहाँ आप ये समझते हैं कि यहाँ पर तजावज़ात हैं, वहाँ बिला दरेगा कार्रवाई कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आपके पास एक लीगल पोजीशन मौजूद है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर ये 24-24 फीट के ट्रैक बनते हैं 60 फीट के रोड के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से आप बनाएं। लेकिन जहाँ पर रोड 72 या 74 फीट का हो जाता है, जैसे गर्ल्स कॉलेज के पास, मेरे घर के पास 72-74 फीट रोड हो जाता है, तो इस 72-74 फुट रोड में से आप दरमियान का 2 फीट मीडियन निकाल दें और साइड की 5-5 फीट फुटपाथ निकाल दें, तो बाकी जो बचता है 32-32 फीट या 31-31 फीट जितना भी मतलब साइज बचता है, तो उसको उसी हिसाब से जो है आप फुटपाथ तक रोड को तामीर कर दें, ताकि जिन लोगों का अब तक कई साल से बिजनेस मुतासिर हो रहा है, कारोबार उनका बिल्कुल ठप हो चुका है, जिन लोगों का इन कारोबारी आज़ाद का उनको सुकून का सांस लेने की कोई जो है वो वक्त मिल सके और वो जो है बेहतर तरीके से अपने तबाह हाल को जो है कारोबार को जो है वो बेहतर कर सके। एक तो ये था। तीसरी चीज़ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रोड की तामीर से पहले जो ज़ेर ज़मीन जितनी सहूलियात हैं, जो जिसके अंदर पीने के पानी की लाइनें हैं, गैस की लाइनें हैं और दीगर जो PTCL की लाइनें हैं, और सबसे बढ़कर जो है सीवरेज सिस्टम है, इसको भी आप अपग्रेड करें। और अपग्रेडेशन में ये है कि जहाँ जहाँ से लीकेजेस हैं उन लीकेजेस को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के ज़रिए उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें, अपग्रेड करें। और दूसरा ये कि जहाँ जहाँ मैनहोल्स को अप्रेजिंग की ज़रूरत है उनको रेस करें, और जहाँ नए ढक्कनों की ज़रूरत है ढक्कन लगाएं। इस सीवरेज
لائن کو جو اس روڈ پر ہے، یہ مین سیوریج سسٹم ہے اس علاقے کا، خدا کے لیے اس کو تباہ ہونے سے بچانا ہے۔ اس روڈ کے اوپر اس سیوریج سسٹم پر کم سے کم پہلی فرصت میں جو یہ سیوریج سسٹم ہمارا مین ڈلا ہوا ہے، جو عوان چوک سے لے کر کے جو ہے ٹیپو سلطان روڈ پہ جا کے ڈسپوز آف ہوتا ہے، اس کو پہلی فرصت میں جہاں جہاں ڈھکن نہیں ہے وہاں ڈھکن لگا کر اس کو محفوظ بنا دیں، اور یہ روڈ جو آپ تعمیر کر رہے ہیں جتنے ڈھکن اس پر آتے ہیں اس کا سروے کرا لیں، اور جہاں جہاں لوہے کے ڈھکن موجود ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جہاں جہاں ڈھکن موجود نہیں ہیں یا سیمنٹ کے ڈھکن ہیں ان کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ لوہے کے ڈھکن لگا دیں۔ باقی میں عوام کا بھی شکر گزار ہوں جو ہم سے گائے بگائے نہ صرف رابطے میں لیتی ہے بلکہ مطالبات بھی کرتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ووٹ ہمیں دیا ہے تو وہ کام بھی ہم سے دے، ہم حاضر ہیں، بالکل کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور باقی جو اقتدار میں جو لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، مگر یہ کہ یہ سمجھ لیں کہ جہاں کام نہیں ہوگا ہم احتجاج بھی کریں گے، یہ حق رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ مسائل کی نشاندہی بھی کریں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔